बहुत ग्रुप्स होते हैं। मैं भी ट्रेड यूनियन का एक लीडर था एमएलए बनने से पहले, स्टूडेंट यूनियन का भी लीडर था। तो बहुत मैं अपने पैरों पे खड़ा होके बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में मैं लगा, लेकिन हमने किसी नीचे उतर के बात नहीं की। और आज मोदी जी सिर्फ गांधी फैमिली को गालियां देते, गांधी फैमिली को और ये महाराष्ट्र के इलेक्शन को, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन, सॉरी झारखंड के इलेक्शन को क्या संबंध है? आप तो पार्लियामेंट इलेक्शन में गांधी फैमिली के बारे में खूब बोले। ठीक है, शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या गठबंधन सरकार आएगी, ये समझकर आप अपने जो भी बोलना था खूब बोल दिए। लेकिन अभी भी क्या महाराष्ट्र में राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर बनने वाले? क्या आप चीफ मिनिस्टर बनने? नहीं। तो यहां अपने काम का बात करो। महाराष्ट्र में पुणे को क्या देने वाले हैं? महाराष्ट्र के राज्य में किसानों को क्या देने वाले हैं? महाराष्ट्र राज्य में युवाओं को क्या देने वाले हैं? और महाराष्ट्र राज्य में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो आज कीमतें बढ़ रही हैं, कल के पेपर में आप देखिए 45 महीने में, सॉरी 14 महीने में पहली बार इतना महंगाई बढ़ा है, शायद आप सब लोग देखेंगे। उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान नहीं। महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो अपने लिए ले जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि गुजरात को आप मत दो, भाई आपको जितना मिलना है आप ले लो, लेकिन जैसा बॉम्बे जैसा सिटी जो इंटरनेशनली फेमस है, इन्वेस्टमेंट के लिए सब लोग इच्छुक है कि बॉम्बे जैसे, बेंगलुरु जैसे, चेन्नई जैसे, कलकत्ता जैसे, तो लोग चाहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना। लेकिन आप कहीं फॉरेन जाते हैं, अगर कोई इन्वेस्ट बेंगलुरु में करना चाहता है तो भी उसकी बात नहीं करते। बॉम्बे में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आप बात नहीं करते। बेंगलोर में कोई आ रहा है आप बात नहीं करते। पुणे में कुछ आ रहा है बात नहीं करते। सिर्फ आप बात करते हैं अपने लिए, और उनको जहां होना वही करते हैं। यहां तक भी ये छोटी बात है, मैं नहीं बोलना चाहिए, जब वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम बना तो फिर उन्होंने अलग अलग कर दिया। वल्लभ भाई पटेल को अलग कर दिया, फिर मोदी को अलग कर दिया। अब क्रिकेट स्टेडियम को भी अपना नाम लगा लिया नहीं? मुझे जरा बताइए आप। तो ऐसी चीजें, और बाकी के वक्त तो ये बोल देते, देखिए हर जगह नेहरू का नाम है, हर जगह इंदिरा गांधी का नाम है, हर जगह राजीव गांधी का नाम। ठीक है भाई, उस वक्त रखने वाले तो रखे, लेकिन आप जिंदा हैं, जीवित रहने के बावजूद भी अपने नाम से आप ऐसे स्टेडियम के नाम बदल कर रख लेते हो। ठीक है, लेकिन उसी वक्त आप ये नहीं बोलना कि कांग्रेस वाले ये रखे। अब मत गिनिए, आप जो कर रहे हो ठीक है, तो पहले के लोग जो किए वो भी ठीक है, समझना चाहिए। खैर वो तो हो गया। मैं ये जो असल मुद्दे छोड़ के वो जो आज यहाँ पर बात करते हुए
और यहाँ किसानों की बात नहीं हो रही। कोई गया था विदर्भा में और मराठवाड़ा में और इधर आज नासिक के तरफ, वहां पर भी त्रिम्बक, इगतपुरी, सबका कहना यह है कि सोयाबीन के रेट बढ़ाओ, कपास खरीदने की व्यवस्था करो, प्याज के लिए खरीदने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। और ये जो एमएसपी केंद्र निर्धारित करता है, इसकी खरीदी के लिए किसानों को मदद करने के लिए आपने क्या किया, ये कहो। वो सब छोड़ते हैं, कर्नाटक में करप्शन चल रहा। अरे तुम्हारे पास तो करप्शन के ऊपर ही गवर्नमेंट है। ये मराठी में कुछ बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं क्या, 50 के सब कुछ ओके। मैं नहीं बोलता, आप ही लोग लिखे सो मैं पढ़ता हूं और लोग भी बोलते हैं। तब तुमने इतने खोके देके सब चीज ओके कर लिए, तुमको क्या हक है जो दूसरों पे करप्शन चार्जेस लगा? तेलंगाना में ऐसा हुआ, कर्नाटक में वैसा हुआ। अरे भाई, आपके नाक के नीचे ये सब चल रहा है। करप्ट गवर्नमेंट भी है और एमएलए को खरीद। बेहद खेद है कि आपको काफी समय से इंतजार करना पड़ा। अपरिहार्य कारणों से जिन्हें टाला नहीं जा सकता, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, आवर कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज बीन delayed. So with full apologies, I will request the Congress president to present the point of view of the Congress party, of the MPA, and after his presentation, you could ask some questions. मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस प्रेसिडेंट समिति के आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वो मीडिया को अपनी राय से, अपने विचारों से संबोधित करेंगे। मंच पर बैठे हुए मेरे साथियों, यहाँ पर उपस्थित मेरे मीडिया के दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के नेतागण, मुझे आने में देरी हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगह, 2-3 जगह छोटी ग्रुप मीटिंग भी हमने कर ली और उसके बाद में जो हमारे शेड्यूल के कैंडिडेट इगतपुरी, उसका एरिया में हम गए थे तो थोड़ा लेट हुआ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन अब ये महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सी बातें चल रही है और सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आए हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके सभी जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है इस चुनाव में लगे हैं।
इसके अलावा भी उनके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। मुझे लगता है मेरे को एक 53 साल का अनुभव है। मैं कई चुनाव लड़ा हूं। सभी इलेक्शन मैं जीता, सिर्फ एक इलेक्शन मेरे जीवन में हारा। मैं 13 इलेक्शन में से एक इलेक्शन 19 में हारा। फिर उसके बाद फिर मैं राज्यसभा मेंबर और अब अपोजिशन लीडर हूँ। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं देखा जो स्टेट के चुनाव में हर असेंबली सेगमेंट में फिरना, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये मैं कभी नहीं देखा। ये पहली बार है कि इतना मोदी जी ने इंटरेस्ट लेकर घूम रहे हैं। ये ज्यादातर स्टेट में स्टेट लीडर्स को छोड़ा जाता और कभी एक दो मीटिंग, बड़े मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर चले जाते, लेकिन यहाँ तो घर घर फिर रहे हैं। और खासकर कांग्रेस को तो उनको गालियां देने की आदत है, गालियां दे रहे हैं। लेकिन अपने विचार से अगर हमको गालियां दिए परवाह नहीं, भाई हमारी विचारधारा ये है, हमने किया है और आप जो गलत कर रहे हैं इसीलिए आप सुधार लो, या आप इतनी गलती की है तो बात और है। हमेशा वो मुद्दों पे बात नहीं करते, सिर्फ जैसे ट्रेड यूनियन लीडर्स मजदूरों के लिए लड़ते हैं, बात करते हैं, और नेचुरली वहां बहुत ग्रुप्स होते हैं। मैं भी ट्रेड यूनियन का एक लीडर था एमएलए बनने से पहले, स्टूडेंट यूनियन का भी लीडर था। तो बहुत मैं अपने पैरों पे खड़ा होके बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में मैं लगा, लेकिन हमने किसी नीचे उतर के बात नहीं की। और आज मोदी जी सिर्फ गांधी फैमिली को गालियां देते, गांधी फैमिली को और ये महाराष्ट्र के इलेक्शन को, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन, सॉरी झारखंड के इलेक्शन को क्या संबंध है? आप तो पार्लियामेंट इलेक्शन में ओके, ये मैं नहीं बोलता, आप ही लोग लिखे सो मैं पढ़ता हूं और लोग भी बोलते हैं। तब तुमने इतने खोके देके सब चीज ओके कर लिए, तुमको क्या हक है जो दूसरों पे करप्शन चार्जेस लगा? तेलंगाना में ऐसा हुआ, कर्नाटक में वैसा हुआ। अरे भाई आपके नाक के नीचे ये सब चल रहा है, करप्ट गवर्नमेंट भी है और एमएलए को खरीद के और उनको लालच देके तुमने सरकार बनाई। और ऊपर से मेरी गवर्नमेंट बहुत स्वच्छ है, मैं बहुत नेक आदमी है। अगर नेक आदमी है तो क्या आप ऐसे सरकार को मदद करते हैं? और कौन आते हैं उनमें सबको लेते हैं। हमारे पास जिनके ऊपर तुम दब्बा लगा के करप्ट है समझ के ईडी का, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, सीवीसी,
इसका डर उनको बताते हैं। वो पाप बेचारे हमको अंदर डालते, क्या है, मेरे को बहुत से लोग आके बोले उनका नाम मैं एक्सपोज करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि कहीं अपने अंदाज से बोलते या कोई लोग डर के बोलते साहब ऐसा हुआ ऐसा इसलिए बोलेगा। तो आप उनको अंदर लेते हैं, राज्यसभा मेंबर्स करते हैं। कितने राज्यसभा मेंबर कांग्रेस के बन गए थे? क्यों भाई? कौन से नीति पे, कौन से आइडियोलॉजी पे आपने बोला किया? कुछ नहीं। सरकार ठिकाना है, इसीलिए वो कर रहे हैं और उसको नैतिक बल का आधार ले रही। नैतिक बल क्या है? तुम तो लुटेरों को सपोर्ट कर रहे हैं, यहां से भाग गए तो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कई के लिए, अपने लिए, अपनी सरकार को रखने के लिए। तो ये देखिए, जब बाजू का घर जलता है, उसकी आंच उसके बाजू में जो घर रहता है उसको भी लगता है। ऐसा आप जितने लोगों को करप्ट बोला, जेल में डाला या डराया, धमकाया, उन सब लोग तुम्हारे जोग में आ गए, तुम्हारे झोली में, और ऊपर से बड़ी बात करते हैं। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, किसानों के लिए और यहाँ महाराष्ट्र के लिए तो मैं, हमारे महाअघाड़ी के लोग, नेता लोग 5 सूत्री कार्यक्रम दिए हैं, वह सबको मालूम है। फिर मैं दोहरा के आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि, लेकिन हमने ये जो मैं बोला, प्याज के लिए हम कमेटी बनाकर उसके क्या भाव क्या दर पे देना ये भी करेंगे, और सोयाबीन के लिए हम जो ये लोग एमएसपी का रेट नहीं दे रहे हैं, हम एमएसपी का रेट देंगे और उससे भी बढ़कर बोनस देंगे। हमारा इरादा है 7,000 रुपए तक सोयाबीन का रेट पर कुंटल ही होता है, तो सोयाबीन का हम फिक्स करेंगे और जो डिफरेंस है एमएसपी का वो भर के 7,000 तक देने का हमारा निर्धार है। और दूसरा तो कॉटन का मैंने बोला, और जो दूसरे चीजें हैं हमारे, उनका जो गलतियां उन्होंने की कि कहां पर शिवाजी महाराज का पुतला गड़बड़ में, रायगढ़ में, सिंधुदुर्ग में बिठाया, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जहां जल्दी करना चाहते हैं वह सब ऐसा ही होता है। शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, अयोध्या टपक रहा है पानी से, आपको मालूम होगा, लिखा है, वहां भी उनकी हाथ लगी, वो भी टपक रहा है। 70 उसी उज्जैन में 7 मूर्तियां बिठा दिए, वो हवे में उड़ गए। और पार्लियामेंट के लिए उन्होंने किसको नहीं बुलाया, मुर्मा को भी नहीं बुलाया, और उस वक्त कोविंद को भी नहीं बुलाया, खुद ही सब करने गए। अब पार्लियामेंट भी टपक रहा से हर चीज, और उनके पास मोरबा का एक बहुत बड़ी पूल जो झूले थी वो भी गिरी, और बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से बम्बई को 3 साल में आने वाली थी, अब 11 साल हो गए, अब फिर एक पुल गिरा, अब कब बनता मालूम नहीं। यानी ऐसे झूठ, हम मगर ये बात बोले तो लोग कितने बार बोलते हो, ये तो हकीकत है।
अब 2 करोड़ नौकरियां का हकीकत नहीं है, आपने बोला नहीं झूठ। 15 लाख रुपए का आपने झूठ नहीं बोला, एमएसपी का आपने झूठ नहीं बोला। हम तो जो वायदे किए थे, नरेगा का वायदा किए, हम निभाए। फूड सिक्योरिटी का वायदा किए, हम निभाए। और हेल्थ मिशन का वायदा किए, हमने निभाया। जो हमने कहा वो सब हम निभाते आए। लेकिन आप जो कुछ कहा, ऐसा ही होता है। शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, अयोध्या टपक रहा है पानी से। आपको मालूम होगा, लिखा है, वहां भी उनकी हाथ लगी, वो भी टपक रहा है। 70 ऋषि उज्जैन में 7 मूर्तियां बिठा दिए, वो हवा में उड़ गए। और पार्लियामेंट के लिए उन्होंने किसको नहीं बुलाया, मुर्मा को भी नहीं बुलाया, और उस वक्त कोविंद जी को भी नहीं बुलाया, खुद ही सब करने गए। अब वो पार्लियामेंट भी टपक रहा से हर चीज। और उनके पास मुर्मा क्या, एक बहुत बड़ी पूल जो झूले थी वो भी गिरी। और बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से बम्बई को 3 साल में आने वाली थी, अब 11 साल हो गए, अब फिर एक पुल गिरा, अब कब बनता मालूम नहीं। यानी ऐसे झूठ हम अगर ये बात बोले तो लोग कितने बार बोलते हो, ये तो हकीकत है। अब 2 करोड़ नौकरियां का हकीकत नहीं है, आपने बोला नहीं झूठ। 15 लाख रुपए का आपने झूठ नहीं बोला, एमएसपी का आपने झूठ नहीं बोला। हम तो जो वायदे किए थे, नरेगा का वायदा किए, हम निभाए। फूड सिक्योरिटी का वायदा किए, हम निभाए। और हेल्थ मिशन का वायदा किए, हमने निभाया। जो हमने कहा वो सब हम निभाते आए। लेकिन आप जो कुछ कहा, नोटबंदी करने से करप्शन बंद होता, नोटबंदी करने से टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद, नोटबंदी करने से, और एक 2-4 बातें बोले थे करप्शन का एक, और नक्सलिज्म खत्म। अरे मैं पूछता हूँ साहब, इतने झूठ क्यों बोलते हैं? और ये सब झूठ है। और बाद में आके हमारे शाह साहब बोलते हैं ये तो जुमले चुनाव में बोलते हैं, इतने बड़े जुमले। तो ऐसे झूठ बोल बोलकर वो हुकूमत में आए हैं, और इससे देश की भलाई होने वाली नहीं है और डेवलपमेंट भी होने वाला नहीं है। और हर जगह अमित शाह बोलते हैं, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। कांग्रेस 370 को पुनः लाना चाहती, कौन बोले भाई, कब बोले? ऐसी चीजें आप बोलते हो जो आप ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हुआ है, हो गया है, फिर उसको दोबारा क्यों छेड़ रहे? इसका मतलब यू वांट टू कीप इट अलाइव, सच इश्यूज टू डिवाइड द पीपल। जाके बोलो ना, वहां जम्मू कश्मीर में, वहां तो इलेक्शन हो गया। ऐसी चीजें बहुत बोलने से, और कैसे कैसे स्लोगन बांट रहे। एक बोलते हैं, कोई एक उनका नेता बोलता है, बटेंगे तो कटेंगे। किसके लिए? देश तो एक है, और देश एक रखने का काम कांग्रेस ने किया। इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, इसके लिए राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी, और देश एक रहने के लिए महात्मा गांधी जी के छाती में गोलियां मारे गए। यह सब कांग्रेस ने सहन किया। तुम्हारे पास कौन करेंगे? ना देश के एकता को लिए लड़े, ना देश के आजादी के लिए लड़े, ना देश गरीबों के भलाई के लिए आपने नहीं लड़ा। रिजर्वेशन का तो मामला
हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया। जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने रिजर्वेशन के लिए मान्यता दी। अब वो हो गया, अब उसको छेड़ रहे। बाबा साहब ये करना चाहते थे, नेहरू ये बोले, सुभाष चंद्र ये बोले, वल्लभ भाई पटेल वो बोले। अरे जो वो जिंदा थे उस वक्त तो आपको संविधान जलाए सो लोग हैं, तिरंगा झंडा तुम नहीं लगाते थे अपने ऑफिस के ऊपर, अशोक चक्र को नहीं मानते थे, मनु के आधार के ऊपर संविधान बनना यह तुम्हारा कहना था। अब आपको संविधान की याद आ रही। तो ऐसे जो बातें करके लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये अच्छा नहीं। हम तो देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश को एक रखना चाहते हैं, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। और एक दिलचस्प चीज, मोदी जी के दो दोस्त हैं। ऐसे तो 10-20 दोस्त हैं, क्योंकि जब मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि इस देश में 5% लोगों के पास 62% संपत्ति इस देश का उनके पास है, और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। मोदी साहब ये डिस्पैरिटी कम करने के बजाय उन्होंने अपने दोस्तों को बढ़ावा दे रहे, पब्लिक सेक्टर बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, यहां तक कि उन्होंने जो पोर्ट दिया है अदानी को, वहां पर ज्यादा ये ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, और पकड़ा गया। देखो अक्टूबर में 400 पकड़ा गया। देखो अक्टूबर में 400 केजी कोकेन पकड़ा गया। फरवरी में 4000 केजी चरस पकड़ा गया, गांजा। कितने, और इतना इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से इलीगल थिंग्स, वो आ रहे हैं, पूना शहर को बर्बाद कर रहे, बेंगलोर को बर्बाद कर रहे, पंजाब को बर्बाद कर रहे, हरियाणा में भी ये उठा है। हर जगह इनके वजह से ऐसे प्राइवेट एजेंसीज को सरकारी पोर्ट देकर, एयरपोर्ट देकर अपना शिष्यों को आगे बढ़ाने। तो इसीलिए हमको टीका करने के बजाय पहले अपने आप को उनकी सूरत आईने में देखना चाहिए, कहां तक वो कामयाब हो गए वो, और उसके साथ जो हमको तेलंगाना में ये हुआ और कर्नाटक में वो हुआ, हिमाचल में ये हुआ, बोलने के बाद बजाय अपनी गारंटियां, कई बार बोले, आप सुने भी है, ये मोदी की गारंटी है बोलते थे बहुत सी चीजों को। वो गारंटियां किधर गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम जो गारंटी दे रहे वो परफेक्ट देंगे। उसमें जैसा नरेगा स्कीम लागू किए, फूड सिक्योरिटी का, हेल्थ मिशन का, एजुकेशन का, वैसा ही सेंट्रल में जो कहे, स्टेट में भी हम जो कह रहे हैं, अब 5 गारंटी जो बोले हैं, पंचसूत्री, वो जरूर हम करेंगे। और इसीलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से हमारे महाराष्ट्र की जनता को कि महाविकास आघाड़ी को वो मदद करें, अच्छी गवर्नमेंट लाने के लिए वो अपना पूरा सपोर्ट करें, ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी, वेल गवर्न स्टेट बनेगा। और महाराष्ट्र पहले से भी हमेशा आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 रहता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटलिस्ट, आउटसाइड
कैपिटलिस्ट, ये अट्रैक्ट करता है महाराष्ट्र हो, पुणे हो, बाकी के कितने भी यहाँ के मशहूर इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर आने के। तो इसलिए मैं और एक बात बोलूंगा कि हमारे गारंटी, हमारा काम जनता के सामने हम रखे हैं, तो जनता सपोर्ट करेगी, यही मैं कहने आया था। इतना देर हुआ आप सुने, इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। क्वेश्चंस। थैंक यू सर। अब मीडिया के साथियों के बीच से कोई सवाल करना चाहे तो हाथ उठाएं। लेडीज फर्स्ट। लेडीज आर इनटू देयर मोबाइल्स। वुड यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस? कोई सवाल करना चाहेंगे? इसमें क्यों फर्क कर रहे हैं आप? लेडीज फर्स्ट, जेंट्स फर्स्ट, सब बराबर है। तुम्ही जी पंचसूत्री दिलेली आहे, हाँ 5 पंचसूत्री जी तुम्ही दिलेली हाँ आहे, हाँ त्याच्यामध्ये आता जे आरोप करतात असे होते की हिंदी पैसे कुठून आणले, ह्यांनी म्हणजे कुठून आणणार म्हणता? हा अरे तुम्ही त्यांनी 1500 दिले तर तुम्ही डबल देता 3000. होय, मग याचं सगळं नियोजन म्हणजे इकडे तुम्ही आरोप करताय की त्यांनी तिजोरी खाली केली, तुम्ही आता डबल पैसे देताय, परत त्यांनी एसटी मध्ये 50% सूट दिली, तुम्ही तो मोफत देताय. कसं कोणतं? एसटी बस हा हा ते आहे की कर्नाटकात तसं. कर्नाटकात तुम्ही तो मोफत देताय. सांगा आता. याचा आर्थिक नियोजन तुमच्या डोक्यात असतं. असं बघा, तुम्ही आम्हाला राज्य द्या, आम्ही तुम्हाला बजेट देतो आणि बजेट बघून आम्ही काम करतो. हे खोके वगैरे चालत नाही. डोकं पाहिजे याला चालवायला सरकार. ते डोकं आमच्याकडे आहे, खोके त्यांच्याकडे आहे आणि त्यासाठी तुम्ही बघा, आम्ही यशस्वी करून कर्नाटक दाखवलंय, आम्ही यशस्वी करून तेलंगणा दाखवलंय, यशस्वी करून हिमाचलला दाखवलं. 1-2 काहीतरी हिमाचल मध्ये कमी असेल, पण ते सुद्धा आम्ही डेफिनेटली 5 वर्षाच्या आत काही उरलं तर डेफिनेटली आम्ही करू. सर आपने बोला कि हमने हिमाचल में करके दिखाया, कर्नाटक में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, लेकिन आज ही बीजेपी के जो हिमाचल प्रदेश के जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर थे, उसके बाद तेलंगाना से भी डीके और आईजी और अश्वत्थ नारायण भट्टो है कर्नाटका से, तो उन्होंने ऐसे एलिगेशन किया कि वहां पे कोई भी जो आपकी जो गारंटीज थी वो फुलफिल नहीं हुई है. और ठाकुर ने तो वहां पे वीडियोस भी दिखाए कि ड्यूरिंग पोल कैंपेन जो वायदे किए गए थे और उसके बाद की जो सिचुएशन है, तो आज उन्होंने कहा कि सिचुएशन इन हिमाचल प्रदेश इज वेरी बैड इकोनॉमिकली, तो आप उसको कैसे ये करेंगे. उन्होंने ये भी आगाह किया है महाराष्ट्र को कि ये जो यहाँ से है ये जो करते हैं वो होता नहीं है. ये आपका कहना, जो कर सकते हैं वही बोल रहे हैं. पहले नरेगा सेंट्रल में जब किए थे हम, सभी लोग मजाक उड़ाए, सभी लोग बोले क्या नरेगा, ये तो गरीबों को बांट रहे. उसके बाद हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, उस वक्त भी हमको ऐसा बोले ये तो दिवाला उड़ जाए. मनमोहन सिंह जी जब किसानों का ऋण माफ करने का बात किया और 72,000 करोड़ उन्होंने जब रिलीज किया, तब लोग यही बात बोली, लेकिन सरकार चली, अच्छी चली.